राहुल सर, मुझे बनना है एक मिलियनेयर, मुझे आपकी तरह रहना है गोवा में, मतलब घर से समुद्र दिखे, बीचेस नजर आए, ऑलराइट। एंड और सर मतलब पैसा इतना होना चाहिए कि कभी भी किसी अगर शोरूम में चले जाए ना, पैसे प्राइस टैग देखने की जरूरत ही ना पड़े, बस ऐसे करके उंगली रखते और खरीद ले, वेरी नाइस। और क्या चाहिए जिंदगी में सर? एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए मतलब सामने, और हमारे पेरेंट्स के हाथ में एक डार्ट होना चाहिए। डार्ट समझते हो ना राहुल सर, आप ऐसे करके फेंकते हैं, कहा हाँ थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो मतलब उसे ऐसे करके फेंकें, एंड जहाँ पे जो मैप है उस मैप के ऊपर जाके लगे, अगले ही दिन प्लान कर ले कि अब तो यहीं जाना है। पैसों की किल्लत ही नहीं होती जिंदगी में, पैसे हो, नाम हो, रुतबा हो, जो भी हो। नाना पाटेकर का डायलॉग था ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वो सब कुछ हो हमारी जिंदगी में। आई वांट टू बिकम अ मिलियनेयर लाइक दैट। गुड, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, when you talk about a millionaire, are you talking about the currency in INR या फिर डॉलर्स में बात कर रहे हो? नो 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 सर, आई एम टॉकिंग अबाउट $1 million, 7 करोड़ 80 लाख रुपए की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको मिलियनेयर का मतलब समझ में आता है क्या होता है? बिल्कुल पता है सर, कि आपके सारे एक्सपेंसेस हटा दिए, आपके पास बाकी जो भी है, जो आपके ऊपर पेंडिंग आपको अमाउंट पे करना है, सब कुछ हटाने के बाद आपकी खुद की मिल्कियत, द अमाउंट दैट यू हैव विद यू इज मोर देन $1 million, देन यू आर अ मिलियनेयर। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो अभी मिलियनेयर आप बनना चाहते हो 100%, तो चलो शुरू करते हैं। अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करो, अपनी लर्निंग के ऊपर नई चीज़ें सीखो, आगे बढ़ो। नहीं लेकिन राहुल सर प्रॉब्लम है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक बार मिलियनेयर बन जाऊं, उसके बाद मैं पैसे लगाना शुरू कर दूं कोर्सेज के ऊपर, सीखने के ऊपर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर। या फिर राहुल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मिलियनेयर तो बन जाऊं लेकिन मेरे को मेरी टीम में लोग ना हायर करने पड़े, मेरे को बड़ा बिजनेस ना बनाना पड़े, मेरे को ज़्यादा लोगों के संग आगे काम ना करना पड़े, मेरे को लैंडिंग पेजेस ना बनाने पड़े। मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, आई एम 100% सीरियस अबाउट इट, बट आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी अपॉन माई सेल्फ, आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी अपॉन माई लर्निंग, आई एम नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया वीडियोस बनाऊँ, लेकिन कैमरा नहीं खरीदना चाहता हूँ, लाइटिंग नहीं चाहता हूँ, माइक नहीं चाहता हूँ, कपड़े नहीं पहनना चाहता हूँ अच्छे, लेकिन फिर भी मैं मिलियनेयर तो बनना चाहता हूँ। Well, my answer to people like this is, no, you cannot become a millionaire without investing money. Yes, you can start a business with very less investment. आप थोड़े बहुत पैसे लगा के अपना बिजनेस शुरू तो कर सकते हो, लेकिन मिलियनेयर बनने के लिए आपको आपकी टीम में लोग चाहिए। मिलियनेयर बनने के लिए आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मिलियनेयर बनने के लिए आपको ऐसे लोगों के संग उठना बैठना पड़ेगा जिनका माइंडसेट बहुत आगे सोचने का है, जो आगे बढ़ने की चीजें सोचते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, who want to achieve more, who want to do more, who want to become more, because it is rightly said that you are the sum total of the 5 people you surround yourself with. So if you are not surrounding yourself with like-minded people, if you are not investing upon your knowledge, if your knowledge base is here, your income will also be till here only. If you want your income to grow, your knowledge base should grow, because your income is directly proportional to your learning, or you can also put it otherwise, your learning is directly proportional to your income. Your team size is directly proportional to your income. The amount of risk that you are willing to take is directly proportional to your income. I'll tell you this. We were planning to do EBW2 event in the month of May. You all know it. COVID-19 happened. We had to postpone the event. No worries. We will postpone the event. We will do the event. But we had hired a lot more people in our team who were only there for the event. Now the event got postponed. What did we do? क्या उन लोगों को हमने बोला कि आप लोग जाइए, अब हमारी टीम को आपकी आवश्यकता नहीं है? नहीं. We realize that ये लोग हमारी टीम का एक हिस्सा हैं. अगर इवेंट पोस्टपोन हुआ है, हमको इनके अपने संग रखना पड़ेगा. But we did not have the required products or the services that we had to sell. So we created new products, we created new services. We did not let go of the people who were there in our team, because that is how winning is done. कभी भी पैसे बचा बचा के अमीर और वेल्दी नहीं बना जाता है. You need to get it in your head. Rather than making a sheet on of your expenses and where to cut down on your expenses, you need to figure out how to increase the revenue of your organization. That is how a business becomes huge. That is what I want to focus upon. Month by month, हम कितना grow कर रहे हैं. I don't want my expenses to go down. I want all my team members to earn more money. I want to give them more incentives. I want them to travel the world. I want them to get new things in their life. And for that to happen, I need to come up with new products, new services, new offerings. I need to increase my width, so that I would be able to get in front of more people. But none of this is going to happen if you are afraid of investing upon your own self. You need to change this mindset from a conservation mode to an abundance mode. जब आप abundance mindset की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप अपने आप ही results लेकर आते हैं, because maximum लोग उसी conservation mindset के संग ही जिंदगी जीते हैं. They don't want to get out of their shell. They don't want to do more. They always want to save some money. 10 रुपए 15 रुपए बचा के, नहीं, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जाता है. I don't want to cut down on my expenses.
I want to increase the revenue. Because I have realized this, that our grandfather, their grandfather, all of them tried saving money. None of them succeeded. And same is the case with you as well, right? It's very important for us to understand that nobody can become a millionaire without investing money. Be ready to invest money upon yourself. I like people who are ready to invest their time, their money and their energy to become something significant in their life. आप लोगों ने मेरे जोश टॉक में भी सुना होगा ना, ये चीज़ ठानी थी ना कि मैं वो पहला बंदा होऊंगा. मैं, मेरा भाई, वी आर द सेम आइडेंटिटीज, बाय द वे, सेम एंटिटीज, जिनकी वजह से कि हमारे पूरे परिवार को जाना जाएगा. क्या आप वो बंदा बनने को तैयार हो, वो बंदी बनने को तैयार हो, जिसकी वजह से कि आपके पूरे परिवार को आज तक के जाना जाएगा?